हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम सीटेट के लिए साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने मैग्नेट टॉपिक ऑलरेडी कवर अप कर लिया है और उसकी हमने पीवाईक्यू भी कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, जिसका मैग्नेट टॉपिक क्लियर नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज दी फूड। देखिए, जो फूड है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक तो ये इजी है और दूसरा इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जब इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। पर पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, जो कि क्वेश्चन से ही रिलेटेड मैंने सारी इसमें पॉइंट्स जो भी इंक्लूड किए हैं वो सारे ही आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं पॉइंट्स, वही मैंने इंक्लूड किए हैं। तो हम टॉपिक फूड पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, फूड क्या होता है। फूड होता है जो भी आप चीज़ खाओगे या फिर जो भी चीज़ आप पीते हो, आपकी बॉडी को हेल्दी रखती है ताकि आप जिंदा रह सको। कोई भी चीज़ आप खा रहे हो अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, डिजीज फ्री रखने के लिए, ग्रोथ के लिए, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं, खाना बोलते हैं उस चीज़ को। यही यहाँ पे लिखा गया है, एनीथिंग वी ईट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्टे अलाइव, दैट इज कॉल्ड दी फूड। अब देखिए, सोर्सेज ऑफ फूड कितने कितने पार्ट कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप के हमारे को सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं प्लांट्स, एक होता है एनिमल्स। तो देखिए, एनिमल से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। जो भी हम दाल खाते हैं, राइस खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? वो सब चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं, एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा हैं प्लांट से जो हमें चीजें मिलती हैं। और एनिमल से देखिए, हमें एग मिलता है, मिल्क मिलता है, हनी, फिश, ये सब जो चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये एनिमल बेस्ड होती हैं। तो सोर्सेज ऑफ फूड, कि हमें फूड किन किन चीजों से मिलता है, किस जगह से मिलता है? तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। तो सोर्सेज ऑफ फूड क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, विच इज प्लांट्स। प्लांट्स का एडिबल पार्ट्स, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडिबल पार्ट्स क्या हुआ? जो कि खाने योग्य पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि खाने योग्य पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट्स में। तो देखिए, मैंने एक प्लांट बनाया है। आपके प्लांट में क्या क्या चीजें होती हैं? या तो उसमें रूट्स होंगे, स्टेम होता है, लीफ होता है और फ्लावर होता है। तब ऐसा होता है कि हम किसी प्लांट के हम स्टेम खाते हैं, किसी प्लांट्स के हम लीव्स खाते हैं, किसी प्लांट्स के हम रूट्स खाते हैं, किसी प्लांट्स के हम फ्लावर खाते हैं। तो अब हम यही चारों चीजें डिस्कस करेंगे, इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एडिबल पार्ट्स होते हैं प्लांट के। तो देखिए, जो फर्स्ट चीज हम शुरू कर रहे हैं वो हम रूट से शुरू करते हैं, कि जड़ें जो होती हैं किस प्लांट की हम खाते हैं। उसके एग्जांपल हैं बीटरूट, कैरेट, रेडिश, टर्निप। टर्निप अगर किसी को नहीं पता है तो वो क्या होता है? शलगम। तो ये सब जो चीजें होती हैं, ये क्या होती हैं? हम इनके रूट्स खाते हैं। सेकंड चीज है स्टेम। स्टेम, जो चीजें स्टेम खाते हैं हम प्लांट, ऐसे प्लांट जिनका हम तना खाते हैं, वो कौन कौन सा होता है? अनियन, गार्लिक, पोटैटो, टर्मरिक, जिंजर। अब देखिए, मैंने जिंजर को इम्पोर्टेंट मार्क किया है क्योंकि इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि जिंजर में रिप्रोडक्शन कहाँ होती है? तो इसकी रिप्रोडक्शन कहाँ होती है? स्टेम में। ये चीज याद रखने वाली है कि जिंजर में जो रिप्रोडक्शन होती है वो कहाँ होती है? आपके स्टेम में होती है। अब देखिए, थर्ड पार्ट हो गया प्लांट का, विच इज लीव्स। लीव्स में देखो, जैसे कि हम पालक खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, मस्टर्ड खाते हैं, कैबेज खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां है ना, जिनकी हम पत्ते खाते हैं, उन चीज को हम, वो कौन से प्लांट्स में आते हैं? जिन प्लांट्स की हम पत्ते खाते हैं, वो ये सब उनके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। अब देखिए, जिसकी हम फ्लावर खाते हैं, एक है आपका बनाना, एक है आपका पम्पकिन, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट्स में ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसके हम एक से ज्यादा पार्ट खाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जिसके मान लो कि फ्लावर भी खा लिया, फ्रूट भी खा लिया, है ना, ऐसे इस तरह से चीजें, पत्ते भी खा लिए, या फिर उसके सीड्स भी यूज में आ गए। तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो मेनली जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था, मोर विच प्लांट्स है, विच, किस प्लांट्स के हम मोर देन वन पार्ट खाते हैं। तो उसके एग्जांपल्स में आपका क्वेश्चन था बनाना और पंपकिन।
बनाना और पंपकिन ऐसे प्लांट्स हैं जिसके हम एक से ज्यादा पार्ट खाते हैं, क्योंकि बनाना के देखो हम एक तो फ्रूट तो खाते हैं जो बनाना होता है, प्लस हम इसके फ्लावर्स की भी सब्जी वगैरह बना लेते हैं आई थिंक। और पंपकिन के भी हम फ्लावर्स की सब्जी वगैरह भी बन जाती है, और उसके बाद जो कद्दू लगता है वो तो हम खाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा प्लांट बताना है जिसका सिर्फ आप एक ही पार्ट खाते हैं, उससे ज्यादा पार्ट नहीं खा रहे, सिर्फ एक ही पार्ट खाते हैं। उसके एग्जाम्पल थे लेडी फिंगर और ब्रिंजल। लेडी फिंगर की देखिए आप, उसके पत्ते नहीं खाओगे, उसकी जड़ें नहीं खाओगे, उसका आप क्या खाओगे, सिर्फ सब्जी भिंडी खाते हो। और ब्रिंजल में भी ऐसा ही होता है। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक ही मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डाल दिया कि वनीला, आपको पता है वनीला फ्लेवर आप आइसक्रीम वगैरह खाते हो ना, या केक वगैरह खाते हो, तो आपको पता है वनीला फ्लेवर आता कहाँ से है? वो आता है आपका ऑर्किड के फ्लावर से। ऑर्किड के फ्लावर्स की फलियां होती हैं, उसके अंदर एक पेस्ट सा होता है ब्लैक कलर का, उसको सुखा के उसके पेस्ट को निकालते हैं, और जो ये पेस्ट होता है इसी का जो टेस्ट होता है वो वनीला जैसा होता है। तो इसके थ्रू हम आइसक्रीम या केक्स जो वनीला फ्लेवर की बनती हैं इसके थ्रू बनती हैं। अब हम नए पार्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब क्या होता है? देखो, कंपोनेंट्स ऑफ फूड और कुछ नहीं है कि देखो, जैसे हम खाना खा रहे हैं ना, हमारे शरीर में हम खाना खा रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारी बॉडी को जरूरी होते हैं, और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, उसको हम किसके चीजों के थ्रू खा सकते हैं, बल्कि हमें क्या हम चीजें खाएंगे उससे वो कंपोनेंट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है हमारे फूड का वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज से मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारी हमारी बॉडी के लिए नीड क्यों है? कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम खाना बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? इसके सोर्सेज है व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, बनाना, मैंगो। और जो मेज होता है ना, मक्की जो होती है मक्की, इसका क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा कार्ब्स मिलते हैं आपको, अगर आप इसको खाते हो तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें जो 3-4 ऑप्शंस दिए गए थे उसके हिसाब से जो मक्की होती है उसको आप जब खाओगे तो उसमें सबसे ज्यादा आपको कार्ब मिलते हैं। देखिए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स क्या क्या है? फर्स्ट है शुगर, सेकंड स्टार्च, थर्ड है सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप हैं, शुगर, स्टार्च, सेलुलोज। और शुगर को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। शुगर को हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में और डिवाइड किया है, विच आर मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो देखो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? शुगर के हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम फर्स्ट चीज पढ़ रहे हैं मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनो से सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मोनो का मतलब होता है सिंगल। केमिस्ट्री की भाषा में मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5। तो यहाँ पे क्या है? मोनो। तो मोनो का मतलब क्या है? यहाँ पे किसी सिंगल चीज की बात हो रही है, और यहाँ पे ये बात हो रही है कि सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से मोनोसेक्राइड्स बने होते हैं। ठीक है, एक ही इसमें शुगर मॉलिक्यूल से ये बन जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? ग्लूकोज विच गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज अगर आप पियोगे या खाओगे तो आपको क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और ये बार बार डाइजेस्ट नहीं होता। ये पॉइंट्स याद रखना है, मैंने मेन मेन पॉइंट्स वही उठाए हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज होता है ना, सबसे मीठी, इसको शुगर बोलते हैं, सबसे मीठी शुगर होती है। और इसके एग्जाम्पल जो ये हनी है ना, ये सबसे ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, हनी जो होता है उसमें सबसे ज्यादा मिठास पाई गई है फ्रुक्टोज की। थर्ड है आपके पास सैकरिन। सैकरिन जो है ये मैन मेड है, मतलब इसको इंसान ने बनाया, और इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या हुआ? सैकरिन। अभी सैकरिन किस चीज में होता है? जो आपकी आइसक्रीम्स बनती हैं, ये सब जो चीजें होती हैं, ये आपकी किसके, ये सब जो चीजें बनती हैं आइसक्रीम वगैरह, इसमें इसमें इसका यूज किया जाता है।
ये क्या होता है, 50 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है देन ग्लूकोज से, ठीक है। 50 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है ये ग्लूकोज से। अब हम इसे सेकंड चीज पढ़ रहे हैं, विच आर कॉल्ड दी डाइसेक्राइड्स। तो डाइसेक्राइड्स होते हैं, ये 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल है लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। जो लैक्टोज होता है वो किस में पाया जाता है, वो मिल्क में पाया जाता है। जो माल्टोज होता है वो ग्रेन्स में पाया जाता है, किसमें, होल ग्रेन में। और जो सुक्रोज होता है वो किसमें पाया जाता है, वो किसमें होता है, शुगर केन में। ये तो बहुत इजी है ना याद रखना कि सुक्रोज से शुगर केन में मतलब कि सुक्रोज पाया जाता है। और लैक्टोज भी आपको पता होगा ना, लैक्टोज इंटॉलरेंट बोलते हैं, आजकल बहुत फेमस हो गया है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट का मतलब क्या होता है कि जो कि मिल्क में पाया जाता है, मिल्क से रिलेटेड जो शुगर मिलेगी वो उसको बोलते हैं लैक्टोज। और जो ग्रेन्स में मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, माल्टोज शुगर बोलते हैं। उसके बाद शुगर का जो थर्ड टाइप है वो है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। पॉली का मतलब ही होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज एक साथ जुड़ रही है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में कोई चीज है। इसके एग्जाम्पल है सेलुलोज। जो सेलुलोज होता है वो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते पर उसको एनिमल डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो सेलुलोज को जो मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए होते हैं वो ह्यूमन बॉडीज में नहीं होते हैं और एनिमल बॉडीज में ही होते हैं। तो एनिमल्स इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं बट ह्यूमंस इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है स्टार्च। जो स्टार्च होता है वो प्लांट्स में भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और जो स्टार्च होता है वो किस किस में पाया जाता है, पोटैटो और राइस में। स्टार्च को हिंदी में आई थिंक मंड कहते हैं। जो ये मंड होता है और स्टार्च होता है ये किसमें पाया जाता है, पोटैटो और राइस में। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेक्राइड्स का एक एग्जाम्पल है। ग्लाइकोजन में क्या होता है, ये क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज में। जब आपके आपकी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो जो ग्लाइकोजन होता है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज में। तो देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा, राइट। उसमें हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा। और कार्बोहाइड्रेट में हमने ये देखा कि ये कितने पार्ट्स का होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका शुगर, टाइप्स हैं इसकी। इसके बाद स्टार्च और सेलुलोज। शुगर को हमने यहाँ पर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स थे, राइट। वन इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सैक्रिन। डाइसेक्राइड्स में भी 3 एग्जाम्पल थे, लैक्टोज, माल्टोज एंड लास्ट वाला क्या था, लैक्टोज, माल्टोज और I'm forgetting that, lactose, maltose and sucrose, yes, that is the sucrose। और पॉलीसेक्राइड्स के क्या एग्जांपल थे, आपका सेलुलोज, ये तो लिखा है स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो अभी तक हमने ये पढ़ा। और कार्बोहाइड्रेट्स आपको क्या मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इनसे आपको ये आपको किस चीज को खाने से मिलते हैं, जैसे कि व्हीट खाओगे, मेज खाओगे या राइस खाओगे, ये सब चीजें खाने से आपको कार्ब्स मिलते हैं। अब हम सेकंड कंपोनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज कॉल्ड दी फैट। देखो फैट आपके किस काम में आता है, ये आपकी एनर्जी को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। और इसके सोर्सेज क्या क्या है, ऑयल, घी, कोकोनट, नट्स, सीड्स। ये सब चीजें खाओगे तो आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा। अब फैट का क्या काम है, ये एनर्जी को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। देखिए कार्ब्स क्या करता है, आपकी आपकी शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट फैट क्या करता है, उस एनर्जी को स्टोर भी कर लेता है। अब इसमें क्या फर्क होगा, देखो जिसमें फैट बहुत ज्यादा होता है ना, जिस इंसान में, उसमें चर्बी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, उसमें फैट बढ़ जाता है, चर्बी होती है वो। तो जैसे कि हमारा एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, सबसे पहले तो आपकी एनर्जी खत्म होगी, जो आपकी कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट आपने खा रखा है उसकी एनर्जी खत्म हो गई। उसके बाद आपका फैट लॉस होना शुरू होता है, फिर फैट की एनर्जी खत्म होना शुरू होती है। इसलिए बोलते हैं अगर जिसको ज्यादा चर्बी बढ़ गई है तो वो वर्कआउट करेंगे तो वो स्लिम हो जाएंगे। जितनी शरीर को फैट की जरूरत है सिर्फ उतना ही फैट रहेगा। और अब हम थर्ड कंपोनेंट पढ़ते हैं,
उसको कहते हैं प्रोटीन। और ये प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो फैट और कार्बोहाइड्रेट भी है, पर प्रोटीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी बिल्डिंग में, रिपेयर में, ग्रोथ में, इन सब में हेल्प करता है। जैसे कि आपकी बॉडी बिल्ड करने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा, आपके ग्रोथ में, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसकी बॉडी को प्रोटीन की बहुत नीड होती है। अगर उनकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिलती है तो उनको डिजीजेज भी हो जाती हैं। हम उसको अभी मैं आपको उसको पढ़ाऊंगी वो क्या क्या डिजीजेज होती हैं प्रोटीन की कमी की वजह से। पर प्रोटीन आपको बहुत चीज की जो जिसके शरीर में प्रोटीन बहुत अच्छी होती है, उसकी स्किन, उसके हेयर, ये सब चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। और जैसे कि आपको पता है किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी के हाथ में चोट लग गई, या फिर जैसे कि मान लो कि हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आपकी अपनी प्रोटीन की इंटेक बढ़ाओ। आप प्रोटीन खाओगे तो वो जल्दी जल्दी रिपेयर होता है। अब देखते हैं इसके सोर्सेज क्या क्या है। इसके सोर्सेज है मिल्क, चीज, पल्सेस, पीज, नट्स, एग, फिश, मशरूम। मशरूम इसका बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। ये देखिए, ये इसमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। अगर किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो ये डिजीज होती है उनको। जो फर्स्ट डिजीज है उसको क्या बोलते हैं, क्वाशी ओकर। क्या बोलते हैं, क्वाशी ओकर। इसमें क्या होता है, जो पेट होता है ना वो बहुत फूल जाता है, और जो आपके लेग्स और आर्म्स होते हैं या शरीर होता है बाकी, वो क्या होता है, पतला रहता है। लेग्स, आर्म ये सब थिन रहेंगी, बट उसका पेट फूल जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे तो मतलब उसको कौन सी बीमारी हो रही है, क्वाशी ओकर, उसमें प्रोटीन की कमी है। और सेकंड डिजीज जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मारूसमस। मारूसमस में क्या होती है, आपकी रिब्स दिखना शुरू हो जाती है, आपका शरीर जैसे ओल्ड मैन की तरह दिखने लगता है, ड्राई स्किन हो जाएगी, थिन स्किन हो जाएगी आपकी। जो आपकी अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी, स्केलेटल, मतलब कंकाल की तरह आप दिखोगे। देखिए जैसे कि इसकी रिब्स है ना वो बहुत इजीली विजिबल हो जाती है शरीर में, और मांस नहीं रहेगा, फ्लैश नहीं रहेगा, टांगे पतली, ड्राई स्किन हो जाएंगी। तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, मारूसमस। ये भी किस वजह से होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ठीक है, आज तक की वीडियो के लिए इतना बहुत है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, प्रोटीन की हमने डिजीजेस भी कवर अप कर ली, और हमने प्लांट्स के एडिबल पार्ट भी पढ़ लिए जिससे कि क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब आप ये सब रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट रह रहा है इसमें तो आप मेरे से आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, तो मैं इसको पक्का सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।